नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के बारे में। यदि लिस्ट 5400 प्लस 1133 अर्थात 6533 पर आएगी तो किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलेंगी और किस कैटेगरी का गुणांक कहां तक गिर सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो कट ऑफ और सीटों का डिवाइडेशन किया गया है ये 6533 सीटों के अनुसार किया गया है। उम्मीद ये है कि सीटों की संख्या और भी बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल हम जो है 6533 सीटों पर लिस्ट आए तो क्या कट ऑफ हो सकता है, किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं, इन पर बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि 5400 प्लस 1133, तो ये 1133 तो ओनली SC वाले कैंडिडेटों को ही मिलेंगी। अब 5400 सीटों का किस प्रकार डिवाइडेशन होना है, तो 5400 सीटों में 50% UR तो 2700 सीटें, 27% OBC 1458 सीटें, 21% SC सीटें 1134 सीटें और 2% ST सीटें अर्थात 108 सीटें। तो इस प्रकार सीटें प्रत्येक कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगी। तो आगे देखते हैं। तो 5400 प्लस 1133, तो ये 5400 सीटों में 2700 UR की हो गई, OBC की 1458 प्लस कुछ सीटें UR की, UR में से कुछ सीटें OBC को मिलेंगी ओवरलैप के माध्यम से, और SC में 1134 इन 2700 में से प्लस 1133 ST वाली सीटें प्लस 1108 ST की सीटें। तो कुल मिलाकर SC के खाते में तो 2285 के आसपास सीटें जाएंगी। अब बात करते हैं UR, तो UR में जर्नल और OBC दोनों कैटेगरी आएंगी। अब UR में मेरे अनुसार से तो लगभग 700 के आसपास ओवरलैप करेंगे OBC वाले। आपके अनुसार कितना ओवरलैप करेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मेरे अनुसार लगभग 700 ओवरलैप किए तो जर्नल के खाते में 2000 सीटें जाएंगी, OBC के खाते में 1458 सीटें प्लस 700 सीटें ओवरलैप के माध्यम से, तो 2158 सीटें जाएंगी OBC के खाते में, और SC के खाते में 2285 सीटें लगभग जाएंगी। अब समझते हैं कि जो कट ऑफ गया था, अब बात करेंगे जर्नल वाले भाई बहनों की कि कहाँ तक वालों का चयन हो सकता है। तो जर्नल की जो कट ऑफ गया था वो 67.10 पर गया था। अब जर्नल वाले कितने हैं लगभग जो थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो लगभग कितने हैं वे 15,000 कैंडिडेट हैं। जर्नल वालों की बात की जा रही है तो जर्नल वाले लगभग 15,000 हैं जो थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अब लगभग 2000 का चयन होना है, जनरल वालों की बात है। तो 2000 में आप समझ सकते हैं कि 15,000 में से लगभग 2000 कैंडिडेट जनरल में मतलब जनरल में रखे जाएंगे जिनका चयन होना है। तो कितनी कट ऑफ गिर सकती है, तो मेरे अनुसार जो है वो 66.30, यहाँ तक जिन भाई बहनों का गुणांक बन रहा है 66.30, तो यहाँ तक तो 100% सेफ है। अब बात करते हैं OBC 66.73 पर कट ऑफ गया था। अब लगभग OBC के 49,000 कैंडिडेट जो हैं थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो इनका कट ऑफ 66.73, अब 66.73 अब कुछ ओवरलैप के माध्यम से भी आएंगे, तो कुल मिलाकर इनका 66.15 से ऊपर जितने भी हैं यहाँ तक तो 100% सेफ़ है। यहाँ तक वालों का सभी का चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं SC में 2285 सीटें और लगभग 6000 कैंडिडेट थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अब 6000 में से 2285 के आसपास रखे जाने हैं, तो कम से कम 58 तक जितने भी हैं वे 100% सेफ़ हैं। अगर सीटों की संख्या और भी बढ़ती है,
अगर सीटों की संख्या लगभग 500,000 के आसपास और बढ़ जाती है तो लगभग थोड़ा बहुत गुणांक और गिरेगा, तो फिर जो है वो 66.10 तक जनरल की आ सकती है और 65.90 तक ओबीसी की आ सकती है और 57.50 तक एससी वाले भाई बहनों का भी चयन हो सकता है। आप सब क्वालिफाइड हैं, सब कट ऑफ पार हैं, सब एमएससी या बीएससी, बीएड या बीटीसी हैं किए हुए हैं। आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ गिर सकती है, कहाँ तक वाले विद्यार्थियों का चयन हो सकता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप सब क्या लगता है आपको और कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ कोई गलत कमेंट ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।